Hi, this is Ujala, and here now I'm starting a series on BNSS 2023. But इस series में I'm not going to cover the whole syllabus of BNSS 2023. Like I'm not going to cover the whole code from starting to end. उसके लिए I can think of another series. But ये जो series है, this will mainly focus on the semester exams. मतलब whoever is going to prepare for their semester exams for BNSS 2023, they can refer to this. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल लॉज होते क्या। तो ये तो आपको आइडिया होगा कि क्रिमिनल लॉज वो होते हैं जो किसी भी जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको गवर्न करने के लिए कि मतलब अब उस पर जस्टिस कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले तो कोई क्राइम होगा तो उसकी जो डिटेल दी हुई है वो बीएनएस में दिया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023। उसमें सारे हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस डिफाइंड है कि क्या कौन सा ऐसा एक्ट होगा या कौन सी ऐसी ओमिशन होगी जिसको हम बोलेंगे कि ये क्राइम हुआ। मतलब अगर आप ये कर देते हो तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम। ये सारा डेफिनेशन हमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में दिया हुआ है। अब जो तो फिर बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इट्स मोर ऑफ अ प्रोसीजरल लॉ बिकॉज इसमें सारे प्रोसीजर्स बताए हैं कि कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होगी, एफआईआर कैसे रजिस्टर होगा, मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स होंगी, पुलिस ऑफिसर का क्या पावर होगा, उसके जजमेंट आती है उसके बाद आप क्या करोगे एंड बेल आपको कैसे मिलेगी। तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इनके जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं वो हमारे बीएनएसएस 2023 में थे। एंड वन मोर क्रिमिनल लॉ इज बीएसए 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट टॉक्स अबाउट द एविडेंस कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, कौन से कन्फेशंस एडमिसिबल होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होंगे, क्या एडमिसिबल नहीं होगा एंड थिंग्स स्टफ्स लाइक दैट। सो इन अभी हम बीएनएसएस 2023 क्योंकि कवर कर रहे हैं, सो वी वुड फोकस ऑन दैट। तो बीएनएसएस के क्वेश्चंस पे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाने से पहले वी वुड हैव टू लुक, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अलग अलग स्टेजेज क्या क्या होती हैं। मतलब ये समझना इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये पूरा फ्लो समझ नहीं आएगा कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, मतलब अगर आपको ये सीक्वेंस क्लियर नहीं है तो इट माइट बहुत जगह पे डाउट हो सकता है, बहुत चीजें आपको समझ नहीं आ सकती। सबसे ये बेसिक सी चीज है और सबसे प्राइमरी चीज है कि सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो, इस पूरे फ्लो को समझ लो कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, लाइक द होल स्टेजेस, होल सीक्वेंस। सो क्या होगा, सबसे पहले कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट होगा, ठीक है। मतलब कहीं पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होगी, तो कहीं पे कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट होगा। अब क्राइम या ऑफेंस क्या होता है क्या नहीं होता है ये बीएनएस में कवर्ड है अच्छे से, इसकी डेफिनेशन है। मतलब किसी भी एक्ट या ओमिशन, कौन से ऐसे एक्ट और कौन से ऐसे ओमिशंस को हम क्राइम बोलेंगे या किसी चीज की ऑफेंस में वो काउंट होगा, ये पूरी डेफिनेशन, ये पूरा क्राइटेरिया हमारा भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है कि अगर आप किसी को कौन से एक्ट को अटेम्प्ट टू मर्डर बोला जाएगा, कौन से एक्ट को मर्डर बोला जाएगा, कौन से एक्ट को कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा, कौन से एक्ट को चीटिंग बोली जाएगी, कौन से एक्ट को फोर्जरी बोली जाएगी, सब कुछ बीएनएस 2023 में दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो भारतीय न्याय संहिता से गवर्न होता है। तो कहीं पे भी कोई क्राइम या ऑफेंस होता है, अब यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक तो हमारे नहीं, एक तो विक्टिम होता है, एक अक्यूज्ड होता है। विक्टिम वो होता है जिसके अगेंस्ट में कोई क्राइम होती है, ठीक है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके अगेंस्ट में कुछ हुआ है। और अक्यूज्ड वो इंसान होता है जो जिसपे ऐसा सस्पेक्ट है कि उसने ये क्राइम कमिट किया है। या तो विक्टिम बोल रहा है कि उसने इस इंसान ने कमिट किया है, या फिर कोई विटनेस बोल रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, या फिर कोई भी बोल रहा है, मतलब ये सस्पेक्ट ऑफ बीइंग गिल्टी, ठीक है। तो विक्टिम और अक्यूज, तो सबसे पहले तो क्राइम या ऑफेंस हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब भी कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट होगा तो कोई भी आसपास के लोग या फिर विक्टिम खुद, क्या सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर को जाकर बताएंगे। मतलब हम सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जो भी हमारे नजदीकी आसपास के जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पे हम जाएंगे और
वहां पे जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको हम अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे, उसको हम इस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे ये क्राइम कमिट हो। ठीक है, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो वो क्या करेगा, एफआईआर रजिस्टर करेगा। अब एफआईआर रजिस्टर करेगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को वहां पे एफआईआर कैसे रजिस्टर करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, कौन से केस में वो रजिस्टर करेगा या मना कर सकता है, अगर वो एफआईआर रजिस्टर करने से मना करता है तो क्या होगा, तब हम कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ जो है वी वुड कवर इन डिटेल। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस भी हैं, सेक्शन 173, सेक्शन 174। सो ठीक है, आई वी वुड कवर दैट इन डिटेल आगे, क्योंकि एफआईआर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एफआईआर से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या नहीं है। सो वी वुड कवर दैट। सो अब ये सेकेंड स्टेज में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का रोल स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर का क्या रोल है, क्या वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस ऑल वी अंडरस्टैंड हियर। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या होते हैं, मतलब अगर किसी इंसान का अरेस्ट हुआ तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, यहाँ पे ये भी कवर करते हैं हम। और इस प्रोसेस को यहाँ से जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उसके बाद के प्रोसेस को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर क्या दो अलग अलग लोग हैं या फिर एक ही इंसान है, तो वी वुड रीड दैट, वी वुड कवर दैट। ठीक है, तो हमने 2 स्टेज किए, अब एफआईआर रजिस्टर हो गए। अब उसके बाद का स्टेज क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे क्या होता है कि कब रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, कौन से ऑफेंस के लिए, यहाँ पे अब एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए या फिर अलग अलग ऑफेंसेज के लिए एक टाइम लिमिट होती है कि इन ऑफेंसेज के लिए 60 डेज के अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उनके बारे में बताया है कि उनमें कुछ ऐसे सीरियस क्राइम्स होते हैं उनके लिए 90 डेज की लिमिट होती है। सो इस हिसाब से ये थर्ड स्टेज आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब वो करा, एक मिनट, हाँ, तो अब यहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल स्टार्ट होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्वायरी। और इंक्वायरी की प्रोसेस कहां तक चलती है, जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होते। तो सबसे पहले तो कोई ऑफेंस कमिट हुआ, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है। तब जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और देखता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई है कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। कहाँ तक, यहाँ पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी एक तरीके से और तभी अपनी पुलिस रिपोर्ट यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट की है। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ये देखेगा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई है कि नहीं, या तो पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो चार्जेस फ्रेम करता है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि चार्जेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रेम करता है, ना कि पुलिस ऑफिसर। तो जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं यहां से फिर हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से ट्रायल स्टार्ट होता है। तो इसके पहले की जो प्रोसेस होती है उसको हम प्री ट्रायल स्टेज कहते हैं। एवरीथिंग एफआईआर वाले स्टेज से यहां तक के स्टेज को, जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, उसको प्री ट्रायल स्टेज कहते हैं। और जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम कर लेता है तो यहां से फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ट्रायल में फिर अब पूरी चीज डिस्कस होती है, पूरे जो आप बोलते हो कि डेट, हियरिंग की डेट लग रही है एंड ऑल, सारी प्रोसीडिंग्स हो रही है कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं दोनों साइड से, एविडेंस दिए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूटर है, डिफेंडेंट है, डिफेंस में है, क्रॉस एग्जामिनेशंस हो रही हैं, एवरीथिंग। सो ये ट्रायल का स्टेज होता है। ट्रायल जब कंप्लीट हो जाती है तो जजमेंट आता है। ठीक है, अब जजमेंट में 2 चीज आती है, या तो अक्विटल होता है या तो कन्विक्शन होता है। अक्विटल का मतलब क्या होता है? अक्विटल का मतलब होता है कि
पूरी ट्रायल कंप्लीट हुई है और आपका आप इनोसेंट प्रूव हुए, मतलब आपका गिल्ट प्रूव नहीं हो पाया, ये प्रूव नहीं हो पाया कि ये क्राइम अक्यूज ने ही कमिट किया है, ठीक है, तो वहां पे अक्विटल बोलेंगे कि अक्यूज्ड इज प्रूव्ड इनोसेंट, ठीक है। और कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है कि आपका गिल्ट प्रूव हो गया है और यू हैव बीन सेंटेंस्ड गिल्टी। अब यहाँ पे कन्विक्शन और सेंटेंस में भी डिफरेंस होता है। एक और चीज होती है, अक्विटल और डिस्चार्ज में भी डिफरेंस होता है। वी वुड कवर दैट लेटर ऑन, ठीक है। तो अब जजमेंट आई, यहाँ पे आप तो या तो अक्विट हो जाओगे या कन्विक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब जजमेंट आई, देन वी व्हाट वी हैव, एक सेकेंड, ओके, देन वी हैव कि अब अगर जजमेंट से जो भी अग्रीव्ड पार्टी है दे कैन गो फॉर अपील, मतलब जिसको भी जो भी अग्रीव्ड है अगर आप वो अपील में जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक चीज होती है डिस्चार्ज, ठीक है। अक्विटल और डिस्चार्ज दोनों में हमें ये होता है कि आप इनोसेंट प्रूव हो जाते हो, लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं होता। अक्विटल और डिस्चार्ज दोनों एक चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्चार्ज का मतलब होता है डिस्चार्ज, आप इनोसेंट प्रूफ नहीं हुए हो लेकिन आप गिल्टी भी प्रूफ नहीं हुए हो, लेकिन होता क्या है कि ट्रायल स्टार्ट होने के पहले, ट्रायल कहाँ स्टार्ट हो रही है? ट्रायल प्री ट्रायल स्टेज। ट्रायल कहाँ स्टार्ट होती है? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम करता है, यानी कि जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट जा रही है, पूरी सबमिट हो रही है, और वहां पे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पा रहा, फैक्ट्स को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए, इंफॉर्मेशन को देखते हुए, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे डिस्चार्ज दे सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्री ट्रायल स्टेज पे ही डिस्चार्ज दिया गया, तो यहाँ पे ट्रायल हुई ही नहीं है। ये सिर्फ इसलिए उस इंसान को छोड़ दिया गया क्योंकि केस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, ढंग से फैक्ट्स नहीं मिल पा रहे, मतलब दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट कुछ मिल नहीं पा रहा, स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पा रहा, इसलिए उनको डिस्चार्ज दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो अगर ट्रायल नहीं हुआ, आपका पूरा ट्रायल ही नहीं हुआ है, तो आप ट्रायल में जा सकते हो। यहाँ पे डबल जेओपार्डी का केस, डबल जेओपार्डी वाला सिचुएशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका तो डिस्कशन ही नहीं हो पाया ना अच्छे से, क्योंकि केस नहीं बन पा रहा था। तो सेम ऑफेंस के लिए अगर आप एक बार डिस्चार्ज हो चुके हो उस ऑफेंस में, तो उसी ऑफेंस के लिए आपको दोबारा से ट्रायल में लाया जा सकता है, दोबारा से केस वहां पे कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो दिस इज इफेक्ट ऑन फ्यूचर ट्रायल्स कि a person who is discharged can be prosecuted again for the same offense if the police find new or better evidence, ठीक है। This is because a full trial never actually took place, ठीक है। लीगल स्टेटस कि इनोसेंट है बट नॉट इन अ फाइनल सेंस, मतलब हम नहीं कह रहे ना, इनोसेंट भी नहीं कह रहे और गिल्टी भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह पा रहे हम, मतलब केस ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था इसलिए छोड़ दिया कि अब आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पा रहा है, पुलिस ने या तो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की या फिर अभी कुछ एविडेंस नहीं मिल पा रहा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यहाँ पे कोई केस नहीं बन पा रहा अभी, प्राइमा फेसाई, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्राइमा फेसाई केस ऑन द फेस ऑफ इट एविडेंस इतना एनफ नहीं है कि चार्जेस फ्रेम किए जा सके, सो डिस्चार्ज इसको कहते हैं। और अक्विटल क्या होता है? अक्विटल का मतलब होता है कि ट्रायल पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरा सारे एविडेंस आ गए, सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और ट्रायल के बाद आप इनोसेंट प्रूव हो रहे हो कि आप गिल्टी नहीं हो, आपने ये क्राइम कमिट नहीं किया है, यू आर नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इनोसेंट प्रूव हो चुके हो कोर्ट से, तो अब यहाँ पे डबल जेओपार्डी वाला केस अप्लाई हो जाएगा कि अगर एक बार आप इनोसेंट प्रूव हो चुके हो तो सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता, ठीक है। अ पर्सन हु हैज बीन अक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेज दिस also says this, sorry। So ये था कि डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है और अक्विटल का मतलब क्या होता है। सो दिस वाज द बेसिक थिंग दैट यू नीडेड, जो जरूरी था समझने के लिए, चीजों की फ्लो समझने के लिए। अभी अगले लेक्चर से वी वुड फोकस ऑन क्वेश्चंस, आई वुड डील विद द स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उसको फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, बाय।